चलिए बढ़ते आगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह से हमारे संवाददाता दिनेश शुक्ल ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भोपाल में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल गृह प्रवेश किया है। उन्होंने श्यामला हिल्स पर B5 में अपना गृह प्रवेश किया। आज उसी को लेकर एक ट्वीट आया है। ये ट्वीट आया है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक लक्ष्मण सिंह की तरफ से। उन्होंने समन्वय बनाने की बात कही है। ये सबको जाहिर है कि प्रदेश में राजा और महाराजा के बीच लगातार द्वंद्व चलता रहता है। उन्होंने सामंजस्य बनाने की बात कही। सर, जो ट्वीट आया है आपका, सामंजस्य बनने की बात कही आपने, राजा महाराजा का भी जिक्र किया, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री का, इसके पीछे क्या मंतव्य है आपका? देखिए, प्रजातंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों की जवाबदारी होती है कि प्रदेश हित में काम करें। कुछ सालों से मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के लोगों के ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमे झूठे बनाए जा रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और विकास की सामूहिक चर्चा हो नहीं रही है। विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है, अधिकारियों पे दबाव बनाया जाता है, तो ये प्रदेश के हित में नहीं है। और दुनिया के किसी भी देश में आप चले जाइए, वहाँ पक्ष विपक्ष के लोग बैठ के चर्चा करते हैं, विकास की चर्चा करते हैं, आर्थिक संकट जो हमारे सामने उसकी चर्चा करते हैं, बहुत सारे मुद्दे उसकी चर्चा करते हैं। तो मैं समझता हूँ एक अच्छी पहल होगी अगर दोनों पक्ष के नेता लोग बैठें, चर्चा करें। और हम समितियों में भी तो बैठते हैं, पार्लियामेंट की समिति होती है, विधानसभा की समिति होती है, उसमें हर पार्टी के विधायक, सांसद, सदस्य होते हैं, तो वहाँ भी हम चर्चा करते हैं। तो एक चर्चा का माहौल, वातावरण बनना चाहिए। और प्रदेश आज भारी संकट से जूझ रहा है। बिजली का संकट है, बेरोजगारी है, महंगाई है और बहुत सारी परेशानियां हैं। सर, महल नुमा गेट बनाया है कल केंद्रीय मंत्री जी, जिसने आवास में, उन्होंने एक बात भी कही कि कुछ लोगों को खुजली होती है मैं कुछ कहता हूँ, तो इस तरह के उन्होंने बयान भी दिया, आपने सुना भी हो? नहीं, अब ये गेट बनाया है तो ये तो शासन जाने, वो जाने। और किसी को कोई खुजली उजली नहीं होती है, भगवान उन्हें भी कोई खुजली ना दे। खुजली उजली तो खुजली की बात नहीं है, लेकिन इस तरह का वातावरण नहीं होना चाहिए, ये बचपना है। और मैं समझता हूँ हम सब बड़े ऊंचे पदों पर रहे हैं और हमें गंभीरता से प्रदेश की समस्याओं को लेना चाहिए। सर, आज सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया, ओबीसी आरक्षण के बिना त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बात कही है और राज्य निर्वाचन आयोग को भी निर्देश दिए कि 2 हफ्ते के अंदर नोटिफिकेशन जारी करें। किस तरह लेते हैं, क्योंकि ओबीसी आरक्षण का मामला लगातार प्रदेश में छाया हुआ है? कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है, स्वागत योग्य है और जल्दी चुनाव कराने का जो आदेश दिया है वो प्रदेश के हित में है। लोग चाहते हैं कि पंचायतों के चुनाव हो। लोगों ने बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए, डीजल, पेट्रोल, और चुनाव में खर्च होता है, वो सब खर्च करके बैठे हैं बेचारे, उनको पता नहीं चुनाव कब होगा। नगरीय निकाय के चुनाव होने चाहिए। पानी की समस्या है, पेयजल की समस्या है, बहुत सारी समस्या। भ्रष्टाचार विकराल रूप ले चुका है पंचायतों में, नगर निगम, नगर पालिकाओं में विकराल रूप भ्रष्टाचार ले चुका है और जनता त्रस्त है। तो लोग चाहते हैं कि एक नई पंचायत बने, नया नगरीय निकाय बने, तो ये सब उसके लिए बहुत अच्छा निर्णय है। सर, ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव होने की बात की, इसको किस तरह लेते हैं? आपकी जो सरकार थी, आपकी पार्टी की सरकार, उन्होंने 27% आरक्षण दिया था। ये सरकार बोल रही कि 35% आरक्षण दिया जाए और इसको लेके मामला लगातार उलझता जा रहा है। हम आरक्षण के पक्ष में हैं, हमेशा हैं, रहेंगे, परंतु कोर्ट का आदेश है, सर्वमान्य है और जो कोर्ट का आदेश उसके हिसाब से चुनाव हो जाना चाहिए। तो साफ तौर पर लक्ष्मण सिंह जी का कहना है कि कोर्ट का जो आदेश है उसे प्रदेश सरकार को और सभी पार्टियों को मानना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी जो बात उन्होंने कही है कि नेताओं के बीच समन्वय का जो माहौल है वो रहना चाहिए, चाहे राजा हो या महाराजा, पूर्व मुख्यमंत्री हो या वर्तमान मुख्यमंत्री, सबको विकास की तरफ मुड़ना चाहिए और प्रदेश के हित में सोचना चाहिए। कैमरामैन परवीन के साथ INS 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ल।